हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाई क्यूज। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की सरकार या आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा के लिए? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, या कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, या फिर संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। और ये कब आया था सरकारी आयोग? ये आया था 9 जून 1983 को। ठीक है, और इस आयोग में कितने लोग थे? तो इस आयोग में 3 लोग थे, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे RS सरकारिया। ठीक है, इसके अलावा भी 2 थे, श्री बी शिवराम और RS सेनराम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं देता। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा क्या लिखा है? के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधाओं को वरीयता दी थी। ये भी सही है। और ये कब हुआ था? ये था 1948 को। ठीक है, और थर्ड क्या है? पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ये भी सही है। और कब अस्वीकार कर लिया? ये 1949 को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, सभी सही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द है जो शामिल नहीं थे, जो बाद में जोड़े गए थे? कौन से? समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, और अखंडता भी नहीं था। मूल संविधान में क्या था? गणराज्य। तो क्या पूछा है, कौन से नहीं थे? तो 4 ऑप्शन कट कर दीजिए। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। क्या ऑप्शन सही है इसका? 13 तो इसमें नहीं होगा क्योंकि 13 में तो विधियां दी हुई है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन कट कर दीजिए इसका, और फर्स्ट कट करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, क्योंकि 14 टू 18 तक क्या दिया हुआ है? समानता का अधिकार। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण। तो देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा है। ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। और आगे क्या लिखा है फोर्थ, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है। एकीकृत शक्ति का कहाँ प्रावधान करती है? शक्तियां तो डिवाइड होती है केंद्र और राज्यों में, है ना। तो इसका फोर्थ ऑप्शन कट कर देते हैं, और ये भी कट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया है कि राज्यों का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। कौन कौन से? विधानसभा में सरकार को अपने बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। सेकंड है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। थर्ड है भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। और फोर्थ है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। और फिफ्थ दिया है उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, और फिफ्थ गलत है। ठीक है, तो यहाँ फिफ्थ काट देते हैं, और सभी तो कट ही जाएगा फिर।
इसका आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं 7th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्टिकल 63, आर्टिकल 108, आर्टिकल 109, आर्टिकल 111। कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर है डी ऑप्शन 111। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं 8th क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। कौन? केवल भारत, केवल यूके या केवल यूएसए? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, भारत और यूएसए दोनों। ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख जो है आर्टिकल 137 में है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका आंसर है डी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया है। इसके अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका जारी कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में याचिका जारी करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? 226। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? इनको सही क्रम में लगाना है। आप लोग ऑप्शंस पढ़ लीजिए, हम सीधा ही देख लेते हैं कि फर्स्ट थे राजेंद्र प्रसाद, और सेकंड थे राधा कृष्णन, है ना, और थर्ड थे जाकिर हुसैन, और फोर्थ नंबर पे आएंगे वीवी गिरी, जो कि कार्यवाहक थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये पहले 2 मंथ के लिए ही बने थे। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड रहा था राजेंद्र प्रसाद का 1962 तक, और राधा कृष्णन का 1967 तक, और जाकिर हुसैन का 1969 तक, और वीवी गिरी का था 69 तक, मई से जुलाई तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। डी ऑप्शन इसका आंसर। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।